स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए अभी जितना भी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट हुआ है दोस्तों, डबल स्टार का उसमें जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं, ठीक है? करंट अफेयर जितने भी पूछे गए हैं, उन सभी करंट अफेयर को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। ये टेस्ट नंबर 9 से है लेके 20 तक चलेगा, आपको पूरा ध्यान से देखना है। और अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते हैं, तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि जनवरी से लेके आपका दिसंबर 2025 तक सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें समाहित है, ठीक है? और जिस तरह वादा दिया गया था कि इसको अगर आप पूरी तरीके से देख लेते हैं, तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज दिए हैं। अगर आप जो भी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइए और इसको पहले देख लीजिए। और हम लोग टोटल टेस्ट के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है सभी को देखेंगे। इसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 को देखेंगे, इसके बाद 10, 11, 12 सभी को इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अगर हम लोग बात करेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों जो सम्मानित किया गया है, ये प्रथम एजुकेशन एजुकेशन को तो किया गया है लेकिन प्रथम को नहीं किया गया है। साहिना अली को किया गया है जो मालदीव की रहने वाली है, बिल्कुल ठीक है। फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानोवा फिलीपींस की रहने वाली है, बिल्कुल ठीक है। एजुकेट गर्ल द फाउंडेशन टू एजुकेट ग्लोबली, ये इसको दिया गया है, यानी 2, 3, 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है, 1957 से हुआ है, ठीक है। और पहला भारतीय जो मिला था 1958 को, किसको मिला था? विनोबा भावे को मिला था। क्या बोलेंगे? विनोबा भावे को मिला था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो एजुकेट गर है दोस्तों, ये भारत का पहला संगठन है। क्या बोलेंगे? भारत का पहला संगठन जिसको दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और आपको यहाँ पर से ये देना है कि एक पत्रकार को भी मिला था भारतीय को, जिसका नाम क्या था? रवीश कुमार। क्या बोलेंगे? रवीश कुमार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से थोड़ी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा बात को ध्यान कीजिएगा। यहाँ पर से एक आपको पुरस्कार और आपको ध्यान देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबल पुरस्कार। क्या बोलेंगे? एबल पुरस्कार। अच्छा, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आपको ध्यान देना है, गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इस बार किसको मिला है? तो याद रखनी है मसाकी काशीबाड़ा को। क्या बोलेंगे? मसाकी काशीबाड़ा जी को याद रखनी है। यह पुरस्कार दिया गया है एबल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, सभी को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी अमीबिका मेनिंगो इंसेफ्लेलाइटिस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में दोस्तों एक बीमारी आया है, आपको पता होगा। इस बीमारी के संदर्भ में बताना है कि क्या कथन गलत है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यह पीने का पानी या व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम में फैलता है, तो ये गलत हो जाएगा। पीने के पानी नहीं, जो आपका याद रखनी है गोताखोर, जो दोस्तों याद रखनी है गोताखोर, जो पानी में मतलब कि बोल सकते हैं नाविक के रूप में जो हिलता है, उसी के दोस्तों प्रदूषित होता है, ठीक है। तो यानी बोल सकते हैं नाविक जो पानी में गोताखोर जो तैरता है, उसी को दोस्तों ये बीमारी होना है, ठीक है। यह बीमारी मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी 1 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर से सही हो जाएगा। सत्य कथन की बात क्या है? 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व का पहला त्रिसेवा महिला नौकायान अभियान को हरी झंडी दिखाई। वह अभियान क्या है? देखिए यहाँ पर अगर अभियान पूछेगा तब हो जाएगा समुद्री प्रशिक्षण, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पर अगर जलयान का नाम आपको पूछ दे, जलयान का अगर नाम पूछ दे, तब आपको याद रखनी है मत्स्य 6000। क्या याद रखेगा? मत्स्य 6000 याद रखेगा। यहाँ पर से याद रखनी है भारतमाला। क्या बोलेंगे? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? और आपको पूछ सकता है पर्वतमाला। क्या बोलेंगे? पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग भारत माला परियोजना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखनी है हाईवे से। किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? हाईवे से। और पर्वतमाला जो हो जाएगा, याद रखनी है रोपवे से संबंधित हो जाएगा। क्या बोलेंगे? रोपवे से संबंधित हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक आपका कहलाता है सागरमाला। क्या बोलेंगे? सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना किससे हो जाएगा? तो ये जल से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के बारे में। इसका प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस इंडेक्स के अनुसार 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे वाले राज्य में उत्तर प्रदेश है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें बिहार दोस्तों 57 अंक के साथ सबसे नीचे रहा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों का तीनों कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीति आयोग द्वारा क्या जारी किया जाता है, एसडीजी जारी किया जाता है। और नीति आयोग से अगर हम लोग बात करेंगे, नीति आयोग से और कौन कौन संस्था जारी किया जाता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग नीति आयोग से बात करेंगे, तो नीति आयोग से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है प्रतिस्पर्धा सूचकांक। क्या बोलेंगे, प्रतिस्पर्धा सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है, तो वो भी नीति आयोग करता है, ठीक है। याद रखिएगा राजकोषीय सूचकांक। क्या बोलेंगे, राजकोषीय सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है, तो ये भी दोस्तों आपका नीति आयोग करता है। उसके बाद याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे नवाचार सूचकांक, क्या बात करेंगे, नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये भी आपका नीति आयोग जारी करता है। और याद रखनी है सतत विकास जो आपने देखा, वो भी दोस्तों कौन जारी करता है, तो वो भी दोस्तों आपका नीति आयोग जारी करता है। अगर हम लोग बात करेंगे सतत विकास में कितना अंक है, 99 रैंक पर दोस्तों क्या है, भारत है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में बोध गया में आयोजित पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विचार करना है, चलिए हम लोग विचार करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 17 सितंबर 2025 को किया। ये देखिए कथन थोड़ा सा गलत है, 17 सितंबर को नहीं बल्कि दोस्तों कब किया था, 16 सितंबर 2025 को किया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो जीतन राम मांझी के द्वारा, ठीक है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए और क्या बोल रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को किया गया। नहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना जो किया गया है स्टार्ट दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना याद रखनी है प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर किया गया था। और ये कब किया गया था, 17 सितंबर याद रखनी है 2023 के बजट में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये भी कथन गलत हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो किया गया था याद रखनी है, ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था, शिल्पकार के लिए। किसके लिए दोस्तों, शिल्पकारों के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सड़क दुर्घटना सबसे अधिक दर्ज किया गया, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सरफ में टॉप में देश कौन हो जाएगा, टॉप में देश की बात करेगा तो ये हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग भारत के अथी में देखेंगे दोस्तों, भारत के संदर्भ में देखेंगे टॉप में दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है वो आपका केरल का सबसे अच्छा रोड हो जाएगा सड़क, ठीक है। और सबसे अगर लंबाई में आपको पूछे लंबाई में सड़क किस राज्य का है, तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब तमिलनाडु का बात आया है, तो तमिलनाडु से आपको याद रखनी है ग्लास ब्रिज। क्या बोलेंगे, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु में, ठीक है। और याद रखनी है एक आपको वर्टिकल ब्रिज, क्या बोलेंगे, वर्टिकल ब्रिज का भी उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो वो भी दोस्तों आपको कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु में किया गया। तो यहाँ पर से दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ पर किया गया, तो ये फ्रांस के पेरिस में। तो इसका हो जाएगा दो। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 अंतरिक्ष सम्मेलन बंगलुरु में किया गया, तो ये हो जाएगा तीन। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी ये दोस्तों कोचीन में किया गया, चार हो जाएगा। आदि कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। यानी दो तीन चार एक, दो तीन चार एक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एआई एक्शन समिट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा देखिए। अगर हम लोग बात करेंगे एआई का जो 2025 का समिट हुआ, वो दोस्तों कहाँ पर हुआ, फ्रांस के पेरिस में हुआ। कहाँ पर हुआ, फ्रांस के पेरिस में। और इसका
जनक भी आपको याद रखनी है, पूछ लेता है। जनक अगर बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा, जॉन मैकार्थी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, जॉन मैकार्थी जी हो जाएंगे, ठीक है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल एआई सम्मेलन, क्या बोलेंगे, ग्लोबल एआई सम्मेलन कहाँ पर किया गया 2025 में, तो वो आपका किया गया चेन्नई में। कहाँ पर किया गया दोस्तों, चेन्नई में किया गया। वहीं अगर हम लोग पूछेंगे, याद रखनी है, भारत एआई शिखर सम्मेलन, क्या बोलेंगे, भारत में एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया, तो ये हैदराबाद में किया गया। कहाँ पर किया गया, हैदराबाद के, याद रखनी है, तेलंगाना में किया गया। कहाँ पर, तेलंगाना और हैदराबाद में किया गया, ठीक है। अगर वहीं पर बात करेंगे दोस्तों, भारत और, याद रखनी है, फ्रांस के बीच जो, भारत और फ्रांस के बीच जो एआई वार्ता हुआ, वो दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। तो ये सब जो है अभी लेटेस्ट है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जीएसटी 2.0 सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को चुनना है, ठीक है। इसमें कर स्लैब 4 से घटाकर 2 कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। पहले दोस्तों क्या था, 0% था, उसके बाद याद रखनी है 5% था, उसके बाद 12% था, उसके बाद 18% था, उसके बाद 28% था, ठीक है। अब जो है क्या कर दिया, 0% कर दिया, 5% कर दिया, और याद रखनी है 0 के बाद 5 कर दिया, उसके बाद 18 के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया, 40 कर दिया। तो यहाँ पर पहले 4 था, अब घटा के कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। जीएसटी सुधार 2.0 द्वारा लग्जरी कार, तंबाकू, सिगरेट, एरिस्टेट ड्रिंक्स जैसे आइटम के लिए 40% का विशेष स्लैब प्रस्ताव है, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य एवं जीवा बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम कर 18% से घटाकर 5, यहाँ पर 0 कर दीजिए दोस्तों, 18% से घटाकर कितना कर दिया, 0%, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जीएसटी के 12% तथा 18% स्लैब को अब समाप्त कर दिया। देखिए दोस्तों, 12%, 18% को नहीं, बल्कि 12 और 28% को समाप्त किया, तो यही कथन गलत है। यहाँ पर अगर इसको 0 बना लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जीएसटी, जीएसटी कैसा कर है दोस्तों, तो याद रखनी है अप्रत्यक्ष कर है। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का है। जीएसटी दोस्तों भारत में कब बोल सकते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। और भारत में दोस्तों जीएसटी कब से मनाया है, तो याद रखनी है 1 जुलाई 2017 से। क्या बोलेंगे, 1 जुलाई 2017 से दोस्तों जीएसटी। और सबसे पहला राज्य किसने अपनाया, तो असम ने अपनाया। कहाँ से अपनाया, असम ने अपनाया, ठीक है। और भारत में जो जीएसटी लाया गया है, किस देश से लाया गया है, कनाडा के देश से लाया गया है। किसका अपनाया गया है, कनाडा के देश से अपनाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और जीएसटी जो दोस्तों 101 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, इसको किस संविधान अनुच्छेद में लिया, 246 का ए में, ठीक है। और एक याद रखनी है आपको, जीएसटी काउंसिल, क्या बोलेंगे, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की चर्चा भारतीय संविधान के 279 के ए में है। तो यहाँ पर दोनों अनुच्छेद को भी आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। भारत का सबसे बड़े सेमीकंडक्टर शो सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ, ये गलत हो जाएगा। मुंबई में नहीं, बल्कि कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में। तो ये तो कथन आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय अश्वनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 सौंपी थी। ये बिल्कुल याद रखिएगा, विक्रम 3201, ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों कथन, आपका पहला कथन गलत था, गलत आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है सेमिकॉन इंडिया 2025 का थीम जो है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना है। ये सभी कथन जो है इसी का है, लेकिन पहला कथन सही था। लेकिन एक याद रखनी है दोस्तों, भारत की याद रखनी है, अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी बात करेगा, सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो बनाया गया था, वो कहाँ पर बनाया गया था, गुजरात में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों, गुजरात में बनाया गया था। और गुजरात के याद रखनी है धोलुड़ा में बनाया गया था। कहाँ पर, धोलुड़ा में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में हुए जैन जेड आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। देखिए ये जेड जेन क्या होता है दोस्तों, जो अभी आपका पीढ़ी है 1997 से लेके याद रखनी है 2012 तक के पीढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैन जेड आंदोलन, जैन जेड पीढ़ी के नाम से जानते हैं। नेपाल में मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए आंदोलन में जैन जेड पीढ़ी ने लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल ठीक है। ओली सरकार के तत्कापलट के बाद सेना प्रमुख अशोक राज सिंघटन को
अंतरिम प्रधानमंत्री चुना, तो यही गलत हो जाएगा। ओली सरकार का जब तख्तापलट किया गया दोस्तों, तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री चुना गया वो याद रखनी है, सुशीला कार्की को चुना गया। क्या बोलेंगे? सुशीला कार्की को चुना गया, ना कि सिडगैन को। तो यही गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। जनजेट पीढ़ी का तात्पर्य लगभग 1997 से 2012 के बीच है, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त में यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी याद रखनी है दोस्तों, अभी जो 2025 में दोस्तों बच्चे जन्म लिए हैं वो किस पीढ़ी का होता है? तो याद रखनी है बीटा पीढ़ी का। क्या बोलेंगे? बीटा पीढ़ी का होता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान भारत पोर्टल को जो दोस्तों लॉन्च किया गया है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा गया, ये याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ज्ञान भारत पोर्टल का, इसमें है कि भारत में पांडुलिपि का संरक्षण। क्या बोलेंगे? भारत में दोस्तों जो पांडुलिपि है उसका संरक्षण करना है। क्या बोलेंगे? भारत में पांडुलिपि का क्या करना है? संरक्षण करना है, ठीक है। और इसी के याद रखनी है ज्ञान भारत पोर्टल में ही याद रखनी है यूनेस्को में। किसके में दोस्तों? यूनेस्को में दोस्तों दो शास्त्र को जोड़ा गया। एक आपका हो जाएगा कौन दोस्तों? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। और एक आपका जो हो जाएगा याद रखनी है भागवत गीता। क्या बोलेंगे? भागवत गीता। इसको दोस्तों जोड़ा भी गया किसमें? याद रखनी है ज्ञान भारतन पोर्टल। और ये ज्ञान भारतन पोर्टल कहाँ पर किया गया, मनाया गया? तो नई दिल्ली में बनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो मोहनलाल को। किसको दोस्तों चुना गया? मोहनलाल को। और इसको कौन सा क्रम का मिला है? 75वां क्रम का मिला है। 2023 का ही था, लेकिन याद रखनी है अभी दोस्तों कब मिला? मोहनलाल को मिला, ठीक है। और इसके पहले जो दोस्तों मिला था, याद रखनी है पहले जो मिला गया था वो किसको मिला गया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला 74वां जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को। आप 73वां भी लिख लीजिए और 72वां भी लिख लीजिए, कोई ठीक नहीं है कौन सा सवाल पूछा जाएगा। 73वां जो पिला गया है याद रखनी है रेखा को। और 72वां की बात करेगा तो वो किसको मिला है? आशा पेरेक को मिला है। किसको मिला है? आशा पेरेक जी को मिला है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे रजनीकांत को दोस्तों कौन सा मिला है? 71वां मिला है। और अमिताभ बच्चन को याद रखनी है 68वां मिला है। तो इतना आपको नीचे नहीं जाके पूछेगा, तो याद रखनी है इस बार जो मिला है मोहनलाल को। और उसके पहले जो मिला गया था किसको मिला गया था? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी किया गया। ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। एनआईआरएफ 2025 में 17 श्रेणियों में 14,163 संस्थानों को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में एनआईआरएफ रैंकिंग जारी किया गया। आईआईटी मद्रास को लगातार 8वें वर्ष समग्र श्रेणी में संस्थान के रूप से मान्यता दिया है। आईआईटी मद्रास को तो दिया है, लेकिन 8वां बार नहीं दोस्तों, याद रखनी है 7वां वर्ष। क्या बोलेंगे? 7वां बार मिला है। तो यहाँ पर से यही कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस संस्था द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जारी किया है? तो ये विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। अगर हम लोग डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे, डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 1995 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जनेवा। और इसका अभी अगर आपको अध्यक्ष पूछ सकता है तो इसका अध्यक्ष याद रखनी है नागोजी ओंकाजा इवेला। क्या बोलेंगे? नागोजी ओंकाजा इवेला हो जाएगा। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2025 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? देखिए उस समय तो पवन कुमार बजंथरी था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करेगा, वर्तमान में बात करेगा पटना का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? संगम कुमार साहू हो जाएगा। क्या बोलेंगे? संगम कुमार साहू हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपके ऑप्शन में थे वो एकदम याद रखनी है। और पटना हाईकोर्ट का गठन कब होता है? तो याद रखनी है 1916 में होता है। कब होता है? 1916। हाईकोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 214 में है। कब है दोस्तों? 214 में है। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8
10 से 16 सितंबर 2025 को जापाट नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित। देखिए जैसे ही बहुपक्षीय हो गया दोस्तों, इसमें कई देश शामिल होंगे, ठीक है। तो ये जो दोस्तों शामिल किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, रूस में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, रूस में किया गया था। जैसे आपको कुछ आयोजन यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं, तो उसको एकदम याद रखनी है। जैसे आपको पूछेगा, याद रखनी है सिलिनेक्स, क्या बोलेंगे, सिलिनेक्स दोस्तों, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है जीमैक्स, क्या बोलेंगे, जीमैक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया। उसके बाद याद रखनी है जय माता का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये सब अभ्यास है दोस्तों। और आपको याद रखनी है अष्ट्रा हिंद, क्या बोलेंगे, अष्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ पर किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे साइक्लोन, क्या बोलेंगे, साइक्लोन का आयोजन कहाँ पर किया गया। उसके बाद आपको दोस्तों याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे युद्धा अभ्यास, क्या बोलेंगे, युद्धा अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये हम आयोजन की बात कर रहे हैं, ना कि किसके साथ ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे साइक्लोन, तो हमने दोस्तों लिख लिया, एक होता है डेजर्ट साइक्लोन। क्या होता है, डेजर्ट साइक्लोन। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा दोस्तों, बस ईमानदारी पूर्वक देखते रहें, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन हो गया। उसके बाद याद रखनी है वरुण अभ्यास कहाँ पर हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इंद्र अभ्यास कहाँ पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है सूर्य किरण जो भारत और नेपाल के बीच है, वो दोस्तों कहाँ पर किया गया है अभ्यास। अगर हम लोग बात करेंगे सिलिनेक्स जो दोस्तों किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, कोलंबो में किया गया है। कहाँ पर दोस्तों, कोलंबो में किया गया है। जीमैक्स की बात करेंगे, ये भारत और जापान का है, ये याद रखनी है जापान के शहर याकोसुमा में किया गया है, ठीक है। जय माता की बात करेंगे, तो ये भारत और जापान के बीच है, और ये जो दोस्तों किया गया है चेन्नई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, चेन्नई। अष्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों अभ्यास है, और ये पार्थ में किया गया है। साइक्लोन भारत और मिस्र का है दोस्तों, और ये जो किया गया है ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। युद्धाभ्यास की बात करेंगे, तो ये भारत और अमेरिका का बीच है, और ये जो किया गया है अलास्का में आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे, तो ये दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन जो किया गया है, ये यूएई में किया गया है, यूएई की आबू धाबी में। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है, और इसका आयोजन फ्रांस में ही किया गया है। इंद्र दोस्तों भारत और रूस के बीच है, और ये दोस्तों चेन्नई में किया गया है, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है, और ये जो किया गया है पिथौरागढ़ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, पिथौरागढ़ में। ये सभी आयोजन का स्थल हमने बताया, इसको एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत बने हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो याद रखनी है ये आचार्य देवव्रत। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री इमोलियन मैक्रो, ये फ्रांस के दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं बल्कि क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या था। 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था दोस्तों, तो याद रखनी है विकसित भारत में डिजिटल युग का योगदान। डिजिटल दुनिया में भारत का योगदान, तो ये क्या हो जाएगा, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और डिजिटल युग में अगर हम लोग बात करेंगे 100% जो साक्षरता प्राप्त किया है दोस्तों, वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 अगस्त 2025 को बिहार स्टार्टअप समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से थोड़ा सा आपको याद रखनी है, बिहार से अगर आपको पूछे कि क्या क्या यहाँ पर सम्मेलन हुआ है, तो याद रखनी है संसदीय सम्मेलन, क्या बोलेंगे, संसदीय समिति का सम्मेलन जो किया गया, ये कहाँ पर किया गया, पटना में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों, पटना में किया गया। और इसकी बैठक किसके द्वारा, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, ओम बिरला के द्वारा, ठीक है। और याद रखनी है व्यापार महाकुंभ, क्या बोलेंगे, व्यापार महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी दोस्तों पटना में किया गया। याद रखनी है 85वां जो है, याद रखनी है पीठासीन अधिकारियों का बैठक जो किया गया, याद रखनी है ये भी कहाँ पर किया गया, तो ये भी पटना में किया गया। ये सभी चीज जो है पटना से है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर घटकर कितना हो गया है, जो प्रतिस्पर्धन दर पर से 2.1 से नीचे रहा, तो 1.9 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1.9 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए खो खो 2025 का दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है ब्रांड एम्बेसडर कौन था, सलमान खान, तो ये तो 3 हो जाएगा। जोमेटो का कौन हो जाएगा दोस्तों, शाहरुख खान हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत का कौन हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे।
और मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हो जाएंगे। ठीक है, यानी 3-1-2-4, 3-1-2-4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये दोस्तों आपका था, याद रखनी है 9 तारीख। चलिए अब जो है आपका आ गया 10, टेस्ट नंबर 10। टेस्ट नंबर 10 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और इसी तरह से दोस्तों हम लोग समाप्त करेंगे टोटल चीज को। तो जो भी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए दोस्तों कल से हम सभी विषय का मैराथन भी आपके बीच लेके आएंगे। ठीक है, चलिए टेस्ट नंबर 10 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शिल्प समागम मेला 2024। शिल्प समागम मेला दोस्तों कहां पर किया गया? नई दिल्ली थी। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इगास बग्याल, देखिए बग्वाल जो दोस्तों घास का मैदान होता है ये कहां पर होता है? उत्तराखंड में। ठीक है, महाबोधि महोत्सव, महाबोधि महोत्सव दोस्तों कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। अंबुरबाज उत्सव, तो ये दोस्तों मणिपुर में। यानी बोल सकते हैं 4-1-2-3, 4-1-2-3 कहां पर है? 4-1-2-3 दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो इसको मिला लीजिए 4-1-2 और 3। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे महाबोधि महोत्सव, ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसीलिए हम लोग 3-4 फैक्ट को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पूछे, याद रखनी है महाबोधि महोत्सव, क्या बोलेंगे? महाबोधि महोत्सव पूछेगा। ठीक है, और आपको अगर आपको पूछ दे दोस्तों, याद रखनी है बोधि यात्रा, क्या बोलेंगे? बोधि यात्रा कहाँ पर किया गया? ठीक है, और आपको जो पूछ सकता है दोस्तों, बोधि यात्रा हो गया। और आपको याद रखनी है मखाना महोत्सव, क्या बोलेंगे? मखाना महोत्सव। इसमें कंफ्यूजन होगा, आप सब में बिहार मार दीजिएगा, तो यही गलत के लिए हम बता रहे हैं। और एक आपका होता है, याद रखनी है मिथिला महोत्सव, क्या हो जाएगा? मिथिला महोत्सव। तो इन सभी का आयोजन देखिए, महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में। बोधि यात्रा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आयोजन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मखाना महोत्सव दोस्तों कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, और मिथिला अगर हम लोग बात करेंगे, मिथिला महोत्सव जो किया गया ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। कहाँ पर? गांधीनगर में। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एकदम टोटल बात को एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर फिर से है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो दोस्तों क्या है? ज्ञानेश कुमार, तो 1 का 1 हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों कौन हो जाएगा? अनिल चौहान हो जाएगा, तो ये तो 3 हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया था, तो ये तो 2 हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार, तो ये 4 हो जाएगा। यानी 1-3-2-4, 1-3-2-4 ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आप कीजिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त जो है दोस्तों अभी किसको बनाया गया है? तो राजीव गोयल को बनाया गया था, अभी चेंज हो गया है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। हीरालाल समरिया अब समाप्त हो गए, कौन बन गए? तो याद रखनी है राजीव गोयल बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 24 जनवरी 2024 को किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 2024 को किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज, अभी तुरंत हमने बताया तमिलनाडु, ग्लास ब्रिज पूछेगा, याद रखनी है ग्लास ब्रिज का उद्घाटन पूछेगा। और याद रखनी है अगर आपको पूछे वर्टिकल ब्रिज, क्या बोलेंगे? अभी तुरंत हमने बताया वर्टिकल ब्रिज और ग्लास ब्रिज दोनों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। महाराष्ट्र से आपको याद रखनी है वेब समिट, क्या बोलेंगे? वेब समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र में। याद रखनी है खेलो इंडिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी गेम, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों ये कहां पर बनाया गया? ये भी दोस्तों याद रखनी है एआई पर आधारित पहला यूनिवर्सिटी दोस्तों महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150 जयंती के अवसर पर कहां एक स्मारक टिकट का सिक्का जारी किया? तो जमुई में किया। कहां पर क्या? जमुई में। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बिरसा मुंडा का अगर जन्म की बात करेंगे तो ये दोस्तों कब किया गया था? बोल सकते हैं 15 नवंबर 1875 को। कब किया गया था? 1875 को। और इनका 150 जयंती जो मनाया गया दोस्तों, उसके उपलक्ष्य में सिक्का जो जारी किया गया वो जमुई में किया गया, बिहार के जमुई में। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी 150वां जयंती दोस्तों मनाया गया। और इनका जो जयंती दोस्तों मनाया गया ये कहां पर दोस्तों याद रखनी है सिक्का जारी किया गया? तो दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया। तो ये दोनों बात को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइम मैगजीन ने के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों एआई के जनक को चुना। एआई का जनक कौन हो जाएगा? जॉन मैकार्थी को चुना, तो ये तो गलत हो गया। डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियंस बना। डी गुकेश सबसे कम उम्र का बना था, इसका 18 वर्ष था। लेकिन अभी जो दोस्तों 12 ईयर का ही बन गया है। और इसका अगर हम लोग नाम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, शायद नाम है, क्या है? अभिमन्यु मिश्रा
दूसरा नाम है, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। देखिए निर्यातक में तीसरा है, ठीक है। और अगर उत्पादक में पूछेगा तब आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से कौन सा कथन असत्य है? तीनों कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पर से डी बना लीजिएगा। जिस समय ये क्वेश्चन दिया गया था उस समय ये बी नंबर सही था, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। धर्मेंद्र प्रधान किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, तो एक का एक हो जाएगा। एच डी कुमार स्वामी की बात करेगा। ये दोस्तों उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण से, ये दोस्तों भारी उद्योग एवं इस्पात से है, तो दो हो जाएगा। प्रहलाद जोशी दोस्तों उपभोक्ता मंत्रालय से है, चार हो जाएगा। किरण रिजिजू संसदीय कार्य से है, यानी हो जाएगा एक दो चार तीन। एक दो चार तीन ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? लेखा परीक्षा में अगर किया है दोस्तों, समझौता किया है, तो वो सेशल्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सेशल्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल। देखिए दोस्तों भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है वो कौन बना है? मिजोरम बना है, ठीक है। तो यही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत का दोस्तों जो एक चलाया गया उल्लास कार्यक्रम, क्या चलाया गया? उल्लास कार्यक्रम चलाया गया। और उल्लास कार्यक्रम के दौरान जो है याद रखनी है, सबसे पहला जो पूर्ण साक्षर राज्य बना वो कौन बना? मिजोरम बना। कौन बना दोस्तों? मिजोरम बना। दूसरा की बात करिएगा तो वो कौन बना? गोवा बना। और तीसरा की बात करिएगा तो वो कौन बना? त्रिपुरा बना, ठीक है। और अगर हम लोग चौथा की बात करेंगे, चौथा आपका कौन बना? लद्दाख बना। कौन बना दोस्तों? लद्दाख बना। और पांचवा की बात करिएगा तो वो हिमाचल प्रदेश। और पहला अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। ये सभी बातों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनघड़िया बने हैं, बिल्कुल ठीक है, अरविंद पनघड़िया बने हैं। इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। क्या देना है दोस्तों? ध्यान देना है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रति सुमन को मिला, ये बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला। अगर हम लोग बात करेंगे, बाल कैंसर अस्पताल जो है दोस्तों नई दिल्ली में नहीं खुला, बल्कि ये कहाँ पर खुला? पटना में खुला। कहाँ पर खुला? पटना में खुला। लेकिन अभी जो है विश्वविद्यालय की खेल कुलपति अरविंद पनघड़िया बनाया गया था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, याद रखनी है। शिशिर सिन्हा से लगभग हो गए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो अभी हम जो है एक और दो को लेके चलेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर से अगर सत्य की बात करेगा तो केवल दो के साथ ही जाइए। यहाँ पर से लिख लीजिए दोस्तों, इसका जो हो जाएगा शिशिर सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। इसका पूरा नाम देख लीजिएगा क्या है? अरविंद पनघड़िया अभी हट गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024, अभी तुरंत हमने बताया बंगलुरु, क्या बताया दोस्तों? बंगलुरु बताया। गया का नाम याद रखनी है, क्या हो गया है दोस्तों? गया जी हो जाएगा। विष्णुपथ कॉरिडोर कहाँ पर बनाया गया? विष्णुपथ कॉरिडोर जो है याद रखनी है ये गया में बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना, बिल्कुल ठीक है। टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उसके आवासों को सुरक्षित रखता है, बिल्कुल ठीक है। ए और आर सही है, और आर ए का व्याख्या भी करता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट, किसकी बात करेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था दोस्तों? 1973 में आया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे पहला जो टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया दोस्तों, टाइगर वन्यजीव बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया, वो किसको बनाया गया? तो जो बोल सकते हैं आपका उत्तराखंड में जो है दोस्तों जिम कॉर्बेट, क्या बोलेंगे? जिम कॉर्बेट को बनाया गया, ठीक है। और अभी जो है दोस्तों 58वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया, वो दोस्तों किसको बनाया गया है? तो याद रखनी है माधव को। किसको बनाया गया है? माधव को बनाया गया, और वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और अभी जो है बनाना 59वां बनाया गया था उड़ीसा के देवीपुर को, जो समाप्त कर गया है। तब दोस्तों किसको बनाया गया? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य नाम पारित हुआ है। अब देखिए होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देखिए 2024 पूछेगा तब 17 व्यक्ति हो जाएगा, और 2025 में अगर पूछेगा तो वो याद रखनी है ये कब हो जाएगा? 20 व्यक्ति को हो जाएगा। और बिहार का इसमें दो शामिल है दोस्तों, याद रखनी है। बिहार का दो शामिल कौन हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, क्या बोलेंगे? वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। और एक आपका जो हो जाएगा याद रखनी है कमलेश कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? कमलेश कुमार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज को ध्यान दीजिए।
दीजिएगा। और ये जो दोस्तों बाल पुरस्कार जो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं छोटे बच्चे जो दोस्तों, छोटे बच्चे जो है याद रखनी है, जो अपना वीर दिखाते हैं उन्हीं को दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह था उन्हीं के बेटे के याद रखिएगा के उपलक्ष्य में दोस्तों उसको दीवाल में चुनवा दिया गया था, उन्हीं के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रथम स्थान। देखिए अगर 2024 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पूछेगा यूनिवर्सिटी में तब तो हो जाएगा पेकिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन यहीं पर 2026 में अगर पूछेगा तब आपका क्या हो जाएगा, हांगकांग यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और क्यूएस वर्ल्ड में याद रखनी है 2026 में हांगकांग यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी 2024 में, और 2026 में ये दोस्तों सेकंड नंबर पे हो गया है। दोनों बात को हमने यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% पर वन है। वन नहीं दोस्तों, याद रखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर वन की बात करेगा तो वन तो 21 पॉइंट याद रखनी है 76% पर है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। वृक्षावरण और वन दोनों मिला के 25.17 है, तो यही गलत है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर से सभी कथन आपका क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, और सबसे कम अगर वन पूछेगा, सबसे कम अगर वन पूछेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर सोलर मिशन प्रोवा 3 का परीक्षण किया। बिल्कुल ठीक है, इसरो के द्वारा किया। पोवा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट द्वारा, नहीं दोस्तों 61 रॉकेट द्वारा किया गया। किसके द्वारा, 61 रॉकेट के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर से आर ये आपका सत्य है, परंतु आर आपका क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसरो के द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर थोड़ा माफ कीजिएगा दोस्तों, ये प्रावो 3 जो किया गया है PSLV C59 के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको सही कीजिएगा, सी PSLV C59 के द्वारा। अब देखिए दोस्तों इसरो ने जो दोस्तों हाल ही में जो दोस्तों लॉन्च किया है उसका रॉकेट का नाम आपको पूछ सकता है। जैसे आपको याद रखनी है आदित्य 1, क्या बोलेंगे, आदित्य L1 जो दोस्तों किया गया है ये किस रॉकेट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है आजादी सेट, क्या बोलेंगे, आजादी सेट का नाम याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे NVS-02, NVS-02 जो कि आपको याद रखनी है सोमा प्रक्षेपत्र था, तो ये याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है निसार, निसार उपग्रह जो छोड़ा गया किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ESO-09 की याद रखिएगा किसके द्वारा, जो कि 101वां था। और याद रखनी है स्पेस डेक्स जो है याद रखनी है जो किया गया ये किसके द्वारा जारी किया गया। अगर हम लोग आदित्य L1 की बात करेंगे तो ये PSLV C57 से, ठीक है, याद रखिएगा 57 से। आजादी सेट की बात करेंगे तो ये SSLV के द्वारा किया गया। NVS-02 जो सोमा प्रक्षेपत्र था दोस्तों इसको जो किया गया GSLV F15 के द्वारा किया गया। ठीक है, और आपको याद रखनी है निसार की बात करेगा तो ये दोस्तों किससे के द्वारा किया गया, तो ये GSLV याद रखनी है GSLV F16 के द्वारा किया गया, तो ये दोनों को याद रखिएगा। और ESO-09 जो किया गया दोस्तों ये जो किया गया ये किसके द्वारा किया गया, PSLV याद रखनी है C61 के द्वारा किया गया लॉन्च। ठीक है, और स्पेस डेक्ट की बात करेगा तो ये दोस्तों PSLV C60 से किया गया। और आपका एक बिहार दरोगा पूछा था दोस्तों वो भी ध्यान दीजिएगा, जिसे हम बोलेंगे एक्जियोम 4, क्या बोलेंगे, एक्जियोम 4। ठीक है, एक्जियोम 4 जो किया गया था वो किसके द्वारा, याद रखनी है फाल्कन 9 के द्वारा। किसके द्वारा, फाल्कन 9 के द्वारा। तो ये दोस्तों इसरो का दोस्तों आगामी जो मिशन है या और पहले जो छोड़ा गया था ये किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा, यहाँ से सवाल आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव एक साथ कराने से है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों किसको बनाया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, वो याद रखनी है रामनाथ कोविंद को बनाया गया। क्या बोलेंगे, रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जेवियर मिले को जर्मनी का नागरिकता प्रदान किया गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु से लॉन्च किया गया। बेंगलुरु से दोस्तों लॉन्च नहीं किया गया है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, बल्कि ये लद्दाख से लॉन्च किया गया है। ये भी आपका कथन गलत है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बराट को चुना गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत ने वियतनाम को आकाश हथियार प्रणाली का पहला भेजा। वियतनाम को नहीं भेजा, बल्कि याद रखनी है अर्मेनिया को भेजा। किसको भेजा? अर्मेनिया को भेजा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसको चुना गया? बराट को चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त आवास सिनबैक्स? देखिए सिनबैक्स पूछेगा तो कंबोडिया हो जाएगा, और यहीं पर अगर आपको पूछे सिम्बैक्स सिम्बैक्स पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पर से हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास को देख लेते हैं। अगर बात करेगा, याद रखनी है दोस्तों, युद्धा अभ्यास। क्या बोलेंगे? युद्धा अभ्यास। युद्धा अभ्यास की बात करेगा। उसके बाद याद रखनी है टाइगर ट्रम्प। क्या बोलेंगे? टाइगर ट्रम्प कहाँ पर हुआ? उसके बाद याद रखनी है दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे एक्यूबेरिन। क्या बोलेंगे? एक्यूबेरिन कहाँ पर किया गया? उसके बाद याद रखनी है दोस्तों नॉर्डिक एलिफेंट। क्या बोलेंगे? नॉर्डिक दोस्तों एलिफेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पर किया गया? उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सूर्य किरण। क्या बोलेंगे? सूर्य किरण दोस्तों अभ्यास कहाँ पर किया गया? ये सब अभ्यास को एकदम याद रखनी है। युद्धाभ्यास टाइगर दोस्तों ये दोनों हो जाएगा आपका अमेरिका। कहाँ से किया गया दोस्तों? अमेरिका। एक्यूबेरिन की बात करेगा भारत और मालदीव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नॉर्डिक एलिफेंट की बात करेगा भारत और मलेशिया हो जाएगा। उसके बाद सूर्य किरण की बात करेगा तो भारत और नेपाल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे टेस्ट 11 पर। कहां पर बढ़ेंगे? तो दो टेस्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हम लोग टेस्ट 11 की तरफ प्रस्थान करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और सभी चीज समझते हुए चल रहे होंगे। नीति आयोग का इम्पोहेर बीज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू किया गया था। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की 50 महिलाओं के लिए है। बिल्कुल ठीक है। यह पहल केवल दिल्ली ने, यही गलत हो जाएगा। केवल दिल्ली नहीं, बल्कि दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल है? हरियाणा भी शामिल है। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी शामिल है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो एक और दो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। हाल ही में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार का किस जिला को पूरे राज्य में प्रथम स्थान हुआ है? तो बक्सर को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? बक्सर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो 2024 से सम्मानित दोस्तों किसको नहीं किया गया है खेल पुरस्कार? तो ये चीज पूछा गया, तो कोनोरू हेम्पी को नहीं किया गया है। इसमें हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, मनु भाकर है, एक और को किया गया है, डी गुकेश को। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत जगत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 67वीं ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 2025 को किया गया। लॉस एंजल्स 2025 2 फरवरी को किया गया, बिल्कुल ठीक है। और वितरण चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एवं एम्बियंट का पुरस्कार मिला। दोनों कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पूछा जाएगा। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने 6 वर्ष के दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित में से किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया? था अरहर, उड़द और मसूर। ठीक है, अरहर, उड़द और मसूर याद रखिएगा। अरहर, उड़द और मसूर को दिया गया है, तो 1 2 3 ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। यानी स्वच्छ वायु में सर्वेक्षण में असत्य कथन का पहचान करना है। यह पुरस्कार आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो यही गलत हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखनी है, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। क्या बोलेंगे दोस्तों? वन और जलवायु मंत्रालय नहीं, इसको विभाग बोल सकते हैं। जलवायु विभाग के द्वारा दिया गया, यही कथन आपका सही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर इंदौर को दिया और 10 लाख से कम जनसंख्या पर दोस्तों अमरावती को मिला, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपेक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का 2025 संस्करण वर्तमान हिंद महासागर में चला, बिल्कुल ठीक है। तो आपको पूछेगा ट्रोपेक्स का दोस्तों सम्मेलन कहां पर हुआ? हिंद महासागर में। यह ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, बिल्कुल ठीक है।
भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तथा तटरक्षक बल भागीदारी के साथ कभी ऑपरेशन भारतीय नौसेना इकाइयां ट्रोपेक्स ने भाग लिया, बिल्कुल ठीक। अगस्त 2025 में ट्राइपेक्स 2025 का आयोजन किया गया, तो यही गलत हो जाएगा। अगस्त में दोस्तों ये नहीं किया गया, तो यह याद रखनी है मार्च में। तो ईरर छोटा ईरर है, याद रखिएगा, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ट्रोपेक्स के बारे में टोटल घटना इससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरामा मिशन के बारे में औसत कथन का पहचान कीजिए। ओरामा मिशन एक अंतर्गत भारतीय तटवर्ती, नहीं दोस्तों, ये दोस्तों याद रखनी है, लेवेंडर क्रांति से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लेवेंडर क्रांति, और लेवेंडर क्रांति जो है पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित है, यही गलत हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र से यही गलत पूछ रहा था। इस मिशन का उद्देश्य ओरामा उद्योग को बढ़ावा देना। इस मिशन का नोडल क्रांति CSIR केंद्रीय औषधीय सौगंध संस्थान लखनऊ है, बिल्कुल ठीक है। ओरामा मिशन को लेवेंडर क्रांति हमने ये पहले ही बता दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक दोस्तों 96, ये गलत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों 131 हो जाएगा, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक दोस्तों 38 हो जाएगा, और हैप्पीनेस दोस्तों 118, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कुछ सूचकांक की बात करेंगे, आपको पूछा जाएगा भूखमरी सूचकांक, क्या बोलेंगे? भूखमरी सूचकांक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे भूखमरी सूचकांक दोस्तों हो गया, यहाँ पर से हम लिखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ अब लिखते हैं भुखमरी सूचकांक, ठीक है। भुखमरी सूचकांक की बात करेगा। उसके बाद याद रखनी है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल याद रखनी है, ग्लोबल एशिया, ग्लोबल फायर इंडेक्स बोल सकते हैं। उसके बाद याद रखनी है एशिया फायर इंडेक्स। उसके बाद बोल सकते हैं सतत विकास सूचकांक। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, याद रखनी है भ्रष्टाचार सूचकांक, क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचार सूचकांक बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नवाचार सूचकांक में क्या है। उसके बाद याद रखनी है शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। उसके बाद बात करेंगे खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। उसके बाद बात करेंगे जलवायु सूचकांक में दोस्तों भारत का रैंक क्या है। उसके बाद याद रखनी है, और आपको जो भी है हम बता रहे हैं, ठीक है। भुखमरी में बात करेगा 102 है, ग्लोबल फायर में 4 है, एशिया फाइबर में 3 है, सतत विकास में दोस्तों 99 है, भ्रष्टाचार में दोस्तों 96 है, नवाचार सूचकांक में दोस्तों 38 है, शांति सूचकांक में 115 है, खुशहाली में दोस्तों 118 है, और जलवायु में याद रखनी है 23 है, ठीक है। ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो यह IIT गुवाहाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? IIT गुवाहाटी हो जाएगा। सुचालित कपड़ा दोस्तों किसके द्वारा? तो याद रखनी है IIT गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मद्रास से याद रखनी है दोस्तों कैंसर उपचार के लिए। कैंसर दोस्तों उपचार के लिए किसने चला? तो यही इसी ने चला है, ठीक है। याद रखनी है दोस्तों नवाचार, क्या बोलेंगे? नवाचार के लिए दोस्तों किसके द्वारा चला गया? IIT मद्रास के द्वारा। और याद रखनी है AI पर दोस्तों समझौता, क्या बोलेंगे? AI पर दोस्तों जो समझौता किया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर का आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय आइंस्टीन वलय खोजा है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, ठीक है। जिस तरह भारत भारत का क्या है दोस्तों? इसरो है, उसी तरह यूरोप का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। उसी तरह दोस्तों रूस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसके रॉसकॉस्मोस। उसके बाद याद रखनी है नासा कहाँ का है? USA का है। और CNSA दोस्तों ये कहाँ का हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। तो ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें दोस्तों मिलान करना, निर्मला देवी दोस्तों किससे संबंधित है? कला से। किशोर कुमार दोस्तों सामाजिक कार्य से। नहीं दोस्तों, ये जो हो जाएगा सिविल सेवा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सिविल सेवा से। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हेमंत कुमार चिकित्सा से, बिल्कुल ठीक है। भीम सिंह भावेश दोस्तों सामाजिक कार्य से संबंधित हो जाएंगे, क्या बोलेंगे? सामाजिक कार्य से। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बोल सकते हैं 2 और 4 सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय JP नड्डा ने किया, बिल्कुल ठीक है। इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत को खसरा और रुबेला से पूरी तरह मुक्त करना है, बिल्कुल ठीक है। अभियान के प्रमुख उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना है। तो सही कथन पूछ रहा है, तो 1 2 3 तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी लार्ज लेवेंजर मॉडल LLM विकसित करने का जिम्मेदार किस स्टार्टअप को सौंपी है? तो याद रखनी है ये किसको सौंपी है? सर्वम AI को सौंपा है। किसको सौंपा है दोस्तों? सर्वम AI को सौंपा है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में के किस राज्य में पहला भारतीय वाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये ओडिशा में किया गया। कहाँ पर दोस्तों? ओडिशा में किया गया। झारखंड में याद रखनी है दोस्तों सरहुल त्योहार। सरहुल दोस्तों उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मनीषा भानावाला ने। किसने जीता दोस्तों? मनीषा भानवाला के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड समारोह में बिहार का बिहार कृषि ऐप के साथ साथ किस अन्य पहल सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से? ये दोस्तों स्मार्ट प्रेटिव मीटर के द्वारा, और ये जो दिया गया BSHPCL के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों कुरियन जोसेफ समिति का अगर हमको यहाँ पर आपको उद्देश्य पूछेगा तो ये केंद्र राज्य संबंध से समीक्षा करना है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से याद रखनी है, एक आपका होता है सरकारिया आयोग भी होता है। क्या होता है दोस्तों? सरकारिया आयोग होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ और ये अपना रिपोर्ट जो है 1988-89 में पूरा दिया। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग टेस्ट 12 को देखेंगे। टेस्ट 12 को पूरी अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो, ये दोस्तों छोड़ दीजिए, ये 2024 का है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण और प्रदेशता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, ग्रामीण दोस्तों कहाँ से? शहरी है तो शहरी होगा, तो यही गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? चीन में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पेसोन पोया उत्सव, तो पेसोन पोया उत्सव दोस्तों चीन में नहीं बल्कि कहां पर मनाया जाता है? श्रीलंका में। तो ये तो आपका कथन गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं बौद्धिक अनुसंधान संस्थान ने इंडोनेशिया में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इंडोनेशिया में नहीं बल्कि दोस्तों कहां पर? कोलंबो में। कोलंबो जब हुआ तो ये भी कहां पर हो जाएगा? श्रीलंका ही हो जाएगा। हाल ही में भगवान हनुमान जी का 16 फीट ऊंची मूर्ति गुयाना में स्थापित किया गया। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल 3 सत्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? केवल 3 सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। विश्व की कुछ कंपनियां एवं संबंधित सीईओ का नाम करना है। ओपन एआई का दोस्तों सीईओ कौन हो जाएगा? अल्टमैन हो जाएगा, तो 1 का 2 हो जाएगा। संसद टीवी का दोस्तों कौन हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टीसीएस का दोस्तों के कीर्तिवासन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एप्पल का दोस्तों टीम कुक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मेची परियोजना को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए कोसी मेची परियोजना को जो किया गया है, प्रधानमंत्री केंद्रीय सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, और इसमें कितने बोल सकते हैं बिहार के कितने जिला दोस्तों शामिल हैं? ये आपके लिए ज्यादा जाननी जरूरी हो जाएगा, तो याद रखनी है अररिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है किशनगंज हो जाएगा। क्या बोलेंगे? किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है कटिहार हो जाएगा, और उसके बाद आपका पूर्णिया हो जाएगा, और ये बीपीएससी पूछ भी लिया है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं का प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण श्रीलंका से मिला है? दोस्तों किससे मिला है? श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री हमने बताया हेमंत कुमार चिकित्सा से है। भीम सिंह भावेश दोस्तों सामाजिक कार्य से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सामाजिक कार्य, अभी तुरंत हमने बताया। कला से दोस्तों पूर्णिमा देवी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निर्मला देवी, सॉरी। किशोर कुणाल दोस्तों सिविल सेवा से हो जाएगा, और निर्मला देवी ये मिला लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य कहां पर खोजे? तो गुजरात के कच्छ में खोजे। कहां पर खोजे हैं दोस्तों? गुजरात के कच्छ में खोजे हैं, तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाक विभाग ने देश भर शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों को डिलीवरी के लिए परंपरा पोस्ट, नहीं दोस्तों इसका नाम जो रखा है ज्ञान पोस्ट रखा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तमिलनाडु के मेल्लूर दोस्तों कहां पर है? कर्नाटक में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कर्नाटक के मेल्लूर पांड में 800 साल पुराने राम मंदिर खोज की गई थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, यहाँ तमिलनाडु दिया है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर औसत कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोस्तों क्या है? औसत है, यानी कि गलत है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य एवं वर्ष क्यों निम्नलिखित। देखिए, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक, तो ये तो 3 हो जाएगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक है, 1 हो जाएगा। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 तक है, तो ये 4 हो जाएगा। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है 2037 तक, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध A980 की खोज किया है? ये दोस्तों किसने किया है? तो याद रखनी है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। बेंगलुरु से याद रखनी है, पहला एयर शो, भारत का पहला, एशिया का पहला एयर शो का उद्घाटन कहां पर किया गया दोस्तों? तो वो याद रखनी है, बेंगलुरु भारत में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया? तो किस लड़ाकू विमान से अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा सुखोई 30 MK1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ने देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन दिसंबर 2025 के किस शहर में किया? ये चीज पूछा जा रहा है। ये जयपुर में किया। कहां पर किया दोस्तों? जयपुर में किया। ठीक है, याद रखनी है। और यहां पर याद रखनी है, पहला जो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किया गया, ये दोस्तों कहां पर किया गया? जयपुर में। और इसमें टॉप स्टेट दोस्तों कौन रहा? चंडीगढ़ रहा। कौन रहा? चंडीगढ़ रहा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन गिलेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये दोस्तों याद रखनी है, नई दिल्ली भारत में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत निम्नलिखित में से कहां से हुआ? तो ये सऊदी अरब, दम्मन सऊदी अरब से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों? दम्मन सऊदी अरब से हुआ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी, गेस्ट्रोनॉमी में किसको शामिल किया है? लखनऊ को। और याद रखनी है, पहला जो दोस्तों गेस्ट्रोनॉमी शहर है वो दोस्तों किसको किया है? अहमदाबाद को। किसको किया है? अहमदाबाद को किया है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रोएशिया यात्रा के दौरान जागरेब विश्वविद्यालय में किस विषय का चेयर स्थापन नवीकरणीय का समझौता हुआ? हिंदी का हुआ। किसका हुआ दोस्तों? हिंदी का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वायु प्रदूषक एवं स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे दोस्तों, ये कहां पर किया गया था? कोलंबिया में किया गया था, कार्टागेना कोलंबिया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? स्वीडन के। कहां पर दोस्तों? स्वीडन में किया। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ गए हैं टेस्ट नंबर 13 में। कहां पर आ गए हैं दोस्तों? टेस्ट नंबर 13 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता 8 अगस्त 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ। बिल्कुल ठीक है। इस समझौते के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान कर रखने का संकल्प किया। बिल्कुल ठीक है। नारगोना कारखाक दक्षिण काकेशस में स्थित एक पहाड़ी एक स्थलीय क्षेत्र है। ये तीनों का तीनों कथन यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो देखिए राजगोपाल चिदरम, राजगोपाल चिदरम जो दोस्तों क्या है? एक प्रकार का याद रखनी है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के वस्तुकार है। तो ये एक का 2 हो जाएगा। सत्येंद्र दास दोस्तों राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी हैं। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। के कस्तूरी रंगन दोस्तों क्या है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष, तो 1 हो जाएगा। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक हैं, तो ये हो जाएगा 3। 2 4 1 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संबंध में औसत कथन यानी कि गलत कथन को चुनना है। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहला संस्करण जारी किया है। पहला संस्करण दोस्तों नहीं जारी किया है, बल्कि दूसरा संस्करण जारी किया है। तो यही कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे स्कोर करने वाला मिजोरम का राज्य है, याद रखनी है जिला हना हथिलाल। ठीक है, और सबसे कम स्कोर करने वाला अरुणाचल प्रदेश का है लोंगडिंग। ठीक है, मिजोरम सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर से तीनों कथन सही है, बल्कि ए आपका गलत है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया? ब्रिटेन ने। किसने कर दिया दोस्तों? ब्रिटेन ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री भारत
विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री इस योजना का घोषणा किया, बिल्कुल ठीक है। इसका लक्ष्य 2027 से 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 लाख से कम मासिक वेतन होने पर 15,000 तक की वेतन सहायता। तीनों का तीनों कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो एक भी कथन गलत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों मलेशिया के द्वारा किया गया। मलेशिया ने दोस्तों याद रखनी है एआई पहला बैंक लागू किया और उस बैंक का नाम क्या हो जाएगा? राइट बैंक। क्या बोलेंगे? राइट बैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बिहार के मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया? बिहार में ग्रीनफील्ड की बात करेंगे मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, सुपौल का बीरपुर और पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में आयोजन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया बल्कि कहां पर किया गया? राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता, बिल्कुल ठीक है। यहां पर केवल सत्य पूछ रहा है, केवल 2 हो जाएगा। और वहीं अगर बात करेगा मिस यूनिवर्स, क्या बोलेंगे दोस्तों? मिस यूनिवर्स, ठीक है। मिस यूनिवर्स की बात करेगा तो वो दोस्तों किसको बनाया गया? फातिमा बॉस को बनाया गया। किसको चुना दोस्तों? फातिमा बॉस हुए, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार उपग्रह के संदर्भ में औसत कथन का चयन कीजिए। यह नासा तथा इसरो का है, बिल्कुल ठीक है। इसे 30 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। 30 अगस्त को नहीं बल्कि दोस्तों 30 जुलाई को किया गया। तो यही गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह दुनिया का पहला मिशन है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर दोहरी आवृत्ति वाले रडार एयर बैंड और एस बैंड का उपयोग करेगा, बिल्कुल ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों पृथ्वी की सतह पर होने वाली बदलावों जानकारी प्राप्त करना, जैसे वनस्पति, कृषि और प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम दोस्तों क्या है? तो बीमा पॉलिसियों की खरीद सेवा निपटान के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच। और सबसे अधिक बीमा पॉलिसी खरीदने वाला कौन बन गया दोस्तों? एलआईसी बन गया। कौन दोस्तों? एलआईसी बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, बकला चट्टान केरल का है, युग की गुफाएं मेघालय का है, पंचगनी और याद रख पंचमढ़ी होगा, पंचमढ़ी और महाबलेश्वर दोस्तों दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का है। हिमालय प्राकृतिक विरासत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 3 दिए गए हैं और जो आपका है उसको भी आप लोग एकदम लिख लीजिए, ठीक है। याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे सेंट मेरी, क्या बोलेंगे? सेंट मेरी कहाँ का है? कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है एक आपको नागा हिल्स, क्या बोलेंगे? नागा हिल्स नागालैंड का है, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है इर्रामट्टी, क्या बोलेंगे? इर्रामिट्टी। इर्रामिट्टी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और एक याद रखनी है दोस्तों तिरुमला पहाड़ी, क्या बोलेंगे? तिरुमला पहाड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यही दोस्तों 8 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़े रेल संचारण कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो ये दोस्तों अहमदाबाद में किया गया। कहां पर किया गया? अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया एआई टूल्स नैनो बड़ा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? एआई टूल्स ले लो दोस्तों, किसने किया है? तो गूगल के द्वारा किया गया। किसके के द्वारा? गूगल के द्वारा। तो गूगल के द्वारा याद रखनी है दोस्तों जेमिनी। जेमिनी भी दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा उन्मेष उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में? पटना में किया जाएगा, पटना बिहार में, ठीक है। उन्मेष अगर पूछेगा तो ये याद रखनी है कहां पर? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात मोथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोथा दोस्तों जो आया है याद रखनी है, मोथा नाम जापान के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? थाईलैंड के द्वारा। और ये याद रखनी है आंध्र प्रदेश में दोस्तों काजीकट में आया था। कहां पर? कोझीकोड बंदरगाह पर, कोझीकोड। और ये कहां से उठा था दोस्तों? याद रखनी है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। ये तो कथन गलत है। उसके बाद बोल रहा है मोथा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर हुआ। यह चक्रवात आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है। सत्य पूछ रहा है तो 2 और 3 हो जाएगा, एक आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए बिहार के रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य कथन है? हाल ही में बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को नए रामसर स्थल में शामिल किया गया, बिल्कुल ठीक है। देश में कुल रामसर स्थल की संख्या 1 सितंबर 2025 को 91 नहीं दोस्तों 94 हो गया। कितना हो गया? 94। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में दोस्तों रामसर साइट कितना हो गए? 6 हो गए। कितना हो गए दोस्तों? 6 हो गए। पहले दोस्तों कौन था? याद रखनी है कांवरतार झील था, ठीक है, बेगूसराय। उसके बाद था आपका नागी और नकटी, क्या
बोलेंगे, नागी और नकटी हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ का था? तो जमुई का था। अभी दोस्तों याद रखनी है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय बक्सर का किया गया शामिल। और याद रखनी है उदयपुर झील। उदयपुर झील कहाँ का किया गया? पश्चिमी चंपारण का। और याद रखनी है एक दोस्तों गोगाविल झील। गोगाविल झील दोस्तों कहाँ का किया गया? तो याद रखनी है आपको कटिहार का। ये छबो एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, अक्टूबर 2025 के भारत का पहला बाल विवाह मुक्त दोस्तों छत्तीसगढ़ का बालोद जिला किया गया। कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे कप 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना आईसीसी महिला वनडे कप विश्व कप जीता। बिल्कुल ठीक है। इस विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा नहीं दोस्तों, भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट कप विश्व का 12वां संस्करण था। 12वां संस्करण दोस्तों नहीं था, बल्कि ये 13वां संस्करण था। ठीक है, नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से नहीं दोस्तों 52 रन से। ये तीनों कथन आपका गलत हो जाएगा। सत्य कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित डोनी पोलो ये हवाई अड्डा दोस्तों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के चुना गया? जोहरान ममदानी। किसको दोस्तों चुना गया? जोहरान ममदानी को चुना गया। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 14 को। किसको देखेंगे दोस्तों? टेस्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आईएनएस अरिहंत परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत ही अपग्रेड वर्जन है। बिल्कुल ठीक है, इसका दोस्तों अपग्रेड वर्जन है। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख अध्यक्ष कौन हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। तो ये 2 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। फिक्की का दोस्तों अध्यक्ष हो जाएगा अयंत गोयानुका। तो ये हो जाएगा 3। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का दोस्तों हो जाएगा जैसा। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? सबका विकास। क्या याद रखिएगा? सबका विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि 120 दिन घटाकर कितना कर दिया? 60 दिन कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों? 60 दिन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। तो ये 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ओजोन परत दोस्तों 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, तो 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। आगे की बात करेगा, सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ये फ्रांस का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा? फ्रांस का हो जाएगा। और याद रखनी है फिक्की से संबंधित किसको किया? याद रखनी है ये हो जाएगा अमेरिका को किया। किसको किया दोस्तों? अमेरिका को किया। ठीक है, सॉरी फिक्की नहीं दोस्तों, फीफा। क्या बोलेंगे? फीफा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने। कौन बने दोस्तों? सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति? ये मेक्सिको। मेक्सिको ने बोला कि दोस्तों अब जो न्यायाधीश होगा उसका भी दोस्तों क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, भारत का पहला वंदे मेट्रो का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया? नमो भारत रैपिड रेल। क्या बोलेंगे? नमो भारत रैपिड रेल। क्या बोलेंगे? नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर का सहन पर। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया। बिल्कुल ठीक है। विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोस्तों इसका कोई व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ द वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड 101 एसेज के लेखक कौन हो जाएंगे? शशि थरूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो सीएनजी प्लांट बाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश। ये तो कथन गलत हो गया। भारत नेपाल और भूटान ने अक्टूबर 2024 को त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भूटान ने नहीं बल्कि किसने किया? बांग्लादेश ने। याद रखनी है भारत नेपाल और बांग्लादेश। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया। यहां पर से सत्य पूछ रहा है, सत्य हो जाएगा केवल 3। कौन हो जाएगा दोस्तों? केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रेकोमा मुक्त जो दोस्तों घोषित किया है वो दोस्तों भारत को किया है। और 2000 अगर 25 की बात करेगा तो वो दोस्तों किसको किया है? सेनेगल को किया है। किसको किया गया दोस्तों? सेनेगल को किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनेकोव टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कहां पर किया गया? लद्दाख में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? लद्दाख में किया गया। आगे देखिए क्या बोला गया है, आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया। बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर टाटा के नाम रखा गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। असत्य पूछ रहा है तो केवल एक हो जाएगा। असत्य में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? केवल एक कथन गलत है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 19वां हो जाएगा। कौन दोस्तों? 79वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? 79वां हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे टेस्ट 15 को। किसको देखेंगे दोस्तों? टेस्ट 15 को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो 3 नीति को मंजूरी दिया। बायो 3 नीति का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूलन विकास को बढ़ावा देना है। तो बिल्कुल ठीक है, और आर ए का दोस्तों व्याख्या भी करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। देखिए 19वां दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन जो दोस्तों किया गया, ये दोस्तों कहां पर किया गया, ये चीज पूछा गया। तो ये दोस्तों ब्राजील में किया गया। तो ब्राजील हम 3 लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, यूएनएफसी कॉप 29 का दोस्तों कहां पर किया गया? तो बाकू अजरबैजान में किया गया। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में किया गया। तो ये 4 हो जाएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों रियो डी जेनेरियो 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 है, 3 1 4 2 हो जाएगा। नहीं तो 2 1 4 3 होता। ठीक है, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर 20वां पूछेगा दोस्तों कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका। और ये 30वां पूछेगा तो ब्राजील हो जाएगा। और ये 35वां पूछेगा दोस्तों नीदरलैंड हो जाएगा। और ये 18वां पूछेगा तो भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। और नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना। बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस अमेरिका को निर्यात किया गया। नहीं दोस्तों, अमेरिका को नहीं बल्कि पोलैंड को निर्यात किया गया। और पोलैंड के साथ साथ याद रखनी है जर्मनी को किया गया। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, केवल 2 सत्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? चिराग पासवान शामिल नहीं था, राजनाथ सिंह था, अमित शाह था और निर्मला सीतारमन थे। ठीक है, चलिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे? देखिए 2024 की अगर बात करेगा, 2024 में दोस्तों पेन पिंटर पुरस्कार जो दोस्तों सम्मानित किया गया है, ये चीज पूछा गया है कि किसको शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों अरुंधति राय को किया गया था। ठीक है, और 2025 का पूछेगा तो वो उसका नाम हो जाएगा अलूबेला, कल के नाम था, हाँ लीला अलूबेला। क्या बोलेंगे? लीला अलूबेला दोस्तों इनका पूरा नाम हो जाएगा। 2025 का पेन पिंटर पूछेगा तो लीला अलूबेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 किसे? देखिए भारतीय सुरक्षा संहिता जो है, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित करके इसका नाम भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं, 4 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तो 1 हो जाएगा। बाघ दिवस 29 जुलाई 2 हो जाएगा। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 3 हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? महिला सूबेदार की बात करेगा, पहला महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। कौन बना है दोस्तों? प्रीति रजक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है, हरियाणा का दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा का राज्यपाल हो जाएगा असीम कुमार घोष। तो 1 का 3 हो जाएगा। गोवा का दोस्तों कौन हो जाएगा? अशोक गजपति राजू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। मणिपुर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा अजय कुमार भल्ला, 4 हो जाएगा। बिहार का हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, ये 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस आई का ताज किसे पहनाया गया? केंजा लाइली को पहनाया गया। किसको बनाया गया? केंजा लाइली को। और व्योम मित्र जो है दोस्तों, ये याद रखनी है, आधा दोस्तों मानव है। और इसको जो भेजा जाएगा दोस्तों, कहां पर भेजा जाएगा? गगनयान के साथ भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है, सौंदर्यवट सुमेलित है। मिस वर्ल्ड दोस्तों ये कृष्णा प्रचुबा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिस वर्ल्ड अगर बात करेगा ओपला सुचोता चुंगसगढ़ी है। ठीक है, मिस यूनिवर्स दोस्तों सैनिस पॉलिसी, बिल्कुल ठीक गलत। मिस यूनिवर्स इंडिया मिनिका विश्वकर्मा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा? रूस। और 120 अगर बात करेगा बिलियन डॉलर दोस्तों किसके साथ हुआ? तो याद रखनी है ये ब्रिटेन के साथ। चलिए
सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 में केरल के साथ किस राज्य को, तो उत्तराखंड के साथ, केरल के साथ। और कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट परी का अगर हम लोग शुरुआत की बात करेंगे दोस्तों, वो किस मंत्रालय के द्वारा, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में इजराइल ने हवाई हमले नेता इस्माइल हनियन की हत्या कहां कर दिया, तो ईरान में कर दिया। कहां पर दोस्तों, ईरान ने कर दिया। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दिया, आंध्र प्रदेश ने। किसने दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा स्मार्ट लिबर्टी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है। तो ये दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे किस देश से संबंध हो जाएगा, भारत और डेनमार्क के बीच संबंध हो जाएगा। किसके किसके बीच, भारत और डेनमार्क के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा हीरा रूस में मिला, नहीं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिला। कहां पर मिला, दक्षिण अफ्रीका में मिला। तो यही आपका गलत है। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून खोला, बिल्कुल ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, बिल्कुल ठीक है। और याद रखनी है बिस्तारा का विलय एयर होगा, तो इंडिया में होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आज हमने 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 14 कर लिए और 15 कर लिए। अब जो दोस्तों अब यहाँ से जो बचा है 16, 17, 18, 19, 20, ये आपको दूसरा सेकंड वीडियो, नहीं तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको भी मज़ा नहीं हो जाएगा। कल दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।